अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, पूरी दुनिया में इस वक्त ये डिबेट चल रही है कि क्या डिग्री के बगैर भी अमली ज़िंदगी शुरू की जा सकती है या स्किल सेट ही काफ़ी है और डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं। इसी पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में अपने दो मेहमानों को दावत दी है। हमारी पहली मेहमान है बैरिस्टर अमृत शेख। ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और उनके साथ मायदा जबी हैं जो एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं और एक टीवी प्रोग्राम को होस्ट करती हैं। मैं आप दोनों को अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, ये जो एक बहस चल रही है पूरी दुनिया में इस वक्त कि स्किल सेट बस काफ़ी है और डिग्री शायद गैर ज़रूरी है, ये बताएं कि हम पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक अगर इस पे बात करें तो क्या वाकईतन ऐसा है कि स्किल से काम चल जाएगा और डिग्री बिल्कुल गैर ज़रूरी है? सर, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे थैंक यू, आपने बुलाया और इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन का मौका दिया। सर, इस पे दो तीन चीज़ें हैं जो हमें इन कंसिडरेशन लेनी चाहिए। सबसे पहले और फोरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डिपेंड करता है आपकी डिग्री किस चीज़ के रिलेटेड है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसी है। आई थिंक आप कोई भी डिग्री ले लो, कोई भी आप ये चीज़ कर लो, आपको जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे उस चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी कैसे करना है। आप मिसाल के तौर पे मेडिकल ले लें। सर, मेडिकल तालीम की हद तक एक अलग चीज़ है, लेकिन जब तक आप उसके प्रैक्टिकल्स नहीं करते आपको नहीं पता चलता उसकी एप्लीकेशन कैसे हो रही है। लाइकवाइज मैं एक बैरिस्टर हूँ, एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ। जब तक आप लॉस कवानीन पढ़ रहे हो, हर सिचुएशन पे, हर केस टू केस वो सिचुएशन वेरी करती है और जब आप उसकी एप्लीकेशन करते हो तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज आपके सामने निकल के आती है। तो ये एक मुझे ये लगता है कि आपकी जो पढ़ाई है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, बट एट द सेम टाइम जो असल की जिंदगी, जो असल चीज होती है, जो आप लाइफ एक्सपीरियंसेस लेते हो, उस प्रैक्टिकल उस चीज को काम करके सिखाती है आपको वो चीज है, चाहे आप जितनी मर्जी। जी, कि जब हम पढ़ते हैं लॉ को, हाँ जी, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट और जब हम प्रैक्टिस करने आते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब है कि जो थ्योरी हमें पढ़ाई जा रही है, जी सर, वो प्रैक्टिकल लाइफ में तो फिर आपके काम नहीं आ रही। सर, वो सिर्फ उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे यहाँ पे एक बात बोलूं कि जी अच्छा ये सिचुएशन आ गई है, मुझे पता तो होगा कि मैंने ये दफा इस पे लगानी है, ये कानून साजी इस पे करनी है, लेकिन आया कि इसको प्रैक्टिकली मैंने लेके कैसे चलना है, मैंने इस पे मुकदमा कैसे बनाना है, मैंने इस मुकदमे को लड़ना कैसे है, आगे जज ने इस पे क्या फैसला सुनाना है, फिर मैंने क्या इकदाम उठाने हैं, वो चीजें मुझे किताबें नहीं बताएंगी, वो मुझे प्रैक्टिकल चीज किताबों में जो लिखा गया है। जी सर। क्या प्रैक्टिकली कानून वैसे ही उसकी अमलदारी चल रही है? सर, पाकिस्तान में तो एक मजाक है, लेट्स बी रियली ऑनेस्ट, इट इज। पाकिस्तान में आया कि आपको ये जो भी रिसेंटली फवाद चौधरी को अरेस्ट किया गया है, नॉट दैट कि मैं कोई बहुत प्रो पीटीआई स्टेटमेंट दे रही हूँ, लेकिन फैक्ट्स पे अगर हम बात करें तो अभी ये जो शौकत तरीन साहब के ऊपर जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, फिर आगे आप इस चीज के ऊपर आ जाए, मजीद जिस तरह शेख रशीद को उठाया गया, एबडक्शन है ये सीधा सीधा। लाहौर हाई कोर्ट यहाँ पे कहते हैं कि जी आप उसको उनको यहाँ पे आप हाजिर करें, इस्लामाबाद सेशन कोर्ट जाके एक निचली अदालत में जाके उनको पेश करते हैं। तो कानून तो यहाँ पे मजाक है, कानून की तो यहाँ पे पासदारी है ही नहीं। अच्छा, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल हमारा है थी बात, वो हमें जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है जी, बेसिकली वो उससे मुख्तलिफ है। तो इसमें मायदा आप ये बताइएगा कि प्रैक्टिकली हम जो कुछ करना चाह रहे होते हैं, हमारी डिग्री उसके लिए सपोर्टिव नहीं है। बिल्कुल सपोर्टिव है। देखिए, अगर अभी जैसे पहले अमृत ने बात की, मैं उससे बिल्कुल जो है ना वो इतफाक करूंगी और आई वुड अग्री, बिकॉज हम प्रैक्टिकल चीज तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसका कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा। अब जैसे इन्होंने बात की, वो बार है, बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, मतलब उसको वो लॉ को कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, तो इसी तरीके से हर किसी चीज की, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए, यू मस्ट हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ व्हाट आर यू डूइंग, और मैं यहाँ पे बैठी हुई तो आई हैव अ नॉलेज कि जो मैंने किया है मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना है। मैं प्रैक्टिकली कोई चीज करने के लिए चली जाऊंगी, मुझे उसका बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा, हाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट, मैं उसको उस चीज को बेहतर तरीके से कैसे कर सकूंगी। और जहां तक बात है कि स्किल्स और डिग्री की, तो डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी मस्ट टेक स्किल्स ऑल अराउंड। ये नहीं है कि अगर हम डिग्री दे रहे हैं तो सिर्फ डिग्री ही दे रहे हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो आपको जिंदगी के हर किसी न किसी स्टेप में उनकी जरूरत होती है। लेकिन मायदा ये तो बताएं कि क्या हमें जो कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में करना है उसके लिए जो बैकएंड नॉलेज हमारे लिए सपोर्टिव है,
क्या वो नॉलेज हमें 20, 22, 25 साल तक हासिल करते रहना चाहिए? नहीं, अब जो सिचुएशन है ना, बिकॉज वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोस, अपनी सराउंडिंग को अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियसली इन पाकिस्तान इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 24-25 साल के हो जाए और अपने जो पेरेंट्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हो। यू मस्ट हैव समथिंग ऑन योर ओन, या कुछ ना कुछ एटलीस्ट आप अपने आप को तो सपोर्ट कर सके ना। चलिए अगर आप पढ़ भी रहे हैं, आप अपनी 16 ईयर्स की एजुकेशन, 18 ईयर्स की एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ अपना कुछ ना कुछ करते जाएं। और जहां तक जो स्किल्स हैं वो एक या तो आपका एक नेचुरल बिहेवियर होता है कि आप उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, या वो नेचुरली आपको अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। कुछ लोग अपनी वो जो उनकी स्किल्स हैं उसको आगे लेकर आगे अपने आपको जो है वो पोर्ट्रे करवाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अलहदा एक उनके अंदर एक होता है ना प्यास होती है किसी चीज की कि आपने उसको हासिल करना है, तो वो उसको सीख कर एक द नीड ऑफ एन आर है। आई गेस द स्किल इज द नीड ऑफ एन आर, बट डिग्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वी कांट डिनाई द फैक्ट कि भाई आपको डिग्री नहीं लेनी है, बट वी मस्ट टेक डिग्री एंड स्किल्स ऑल अलॉन्ग। ऑब्वियसली मतलब एक हमारा पैटर्न होना चाहिए जिसमें अगर आप बच्चों को थेरी सिखा रहे हैं तो थेरी के साथ प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, एप्लीकेशन, कि जब कल को मार्केट में जाए तो वो वहां पे जाकर बता सकें कि जो हमने थेरी पढ़ी है हम उसका प्रैक्टिकल भी आता है। बिकॉज जो मार्केट में डिग्रीज लेकर जाते हैं तो उनको ये सुनने को मिलता है आपने थेरी की है, आपने यूनिवर्सिटी में कुछ और किया, एंड दिस फेज ऑफ लाइफ इज अनदर थिंग। सो वी मस्ट नो कि हमने किस तरीके से जो जॉब मार्केट में बच्चों को अगर भेजना है तो उनको जॉब हंटिंग उन्होंने किस तरह करनी है, उनको इस चीज का पता होना चाहिए। और एक ऐसा पैटर्न होना चाहिए कि अगर आप 4 इयर्स की डिग्री दे रहे हैं, फॉर इंस्टेंस बैचलर्स डिग्री है, तो 3 इयर्स में अगर वो अपनी थेरी कर रहे हैं तो 1 साल उनको प्रैक्टिकल करवाएं। लाइक एक ऐसा करिकुलम बनना चाहिए, और एक यूनिवर्सिटी इस तरह करवा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि ये भी जो करिकुलम है पाकिस्तान में आ रहा है, और मतलब इसको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अच्छा, लेकिन अमृत हम प्रैक्टिकली तो ये देख रहे हैं ना कि हमारी जो इंजीनियरिंग है, जी सर, जिसका प्रैक्टिकल से ताल्लुक है, हमारी जो मेडिकल एजुकेशन है, और हमारे बाकी जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसका 90% तो थ्योरी है। ऐसे ही है सर। अच्छा, प्रैक्टिकल कहाँ है? जिसके लिए आप प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल है कहाँ? मौर्य साहब आपने बहुत अच्छा सवाल पुटअप किया है, और मेरे पास इसका जिस तरह मायदा ने बहुत अच्छे तरीके से इनको सम अप किया है कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको डिवाइड करना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है ये बचपन से ही चीजें आपके अंदर इंटरनलाइज होनी चाहिए। अगर आप बाहर का निजाम देखें, अगर आप यूएस की स्टडीज देखें, अगर आप ये हाई स्कूल सिस्टम हम देखते हैं जो कि अब काफी हद तक इनकॉर्पोरेट हो गया है। आईबी सिस्टम अब स्कूलों में इन्होंने डाल दिया है। पहले तो एक टिपिकल सिस्टम था ना, किताबें लेके जानी है, वो है, अभी भी अक्सर स्कूलों में वही है, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा उसमें वेरिएशन डाला है। सर देखिए, जब हम एक बचपन में बच्चे को पढ़ाते हैं ना, ये प्लांट साइकिल है, एक उसने थियरी में पढ़ लिया है, असल में उसने अपने सामने प्लांट ग्रो होता नहीं देखा, उसको समझ में नहीं आया ही हुआ कैसे, उसने सिर्फ पढ़ा है। मुझे ये लगता है कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बचपन से ही, हम तो चले आगे की तो इतना थोड़ा आगे आ जाते हैं ना, क्योंकि जब वो बचपन से ही डेवलपमेंट स्किल्स हो चुकी हुई होंगी, इंटरनलाइजेशन हो चुकी हुई होगी, आप उन्हें अडेप्ट कर चुके हुए होंगे, आपके लिए आगे एकदम से वो रॉकेट साइंस नहीं होगी। आपको लगेगा अच्छा ठीक है मैंने ये किया है, मुझे पता है। तो जो पढ़ा रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली भी अप्लाई करवाएं, बी एट मैथ्स, बी एट इंग्लिश, बी एट एनी सब्जेक्ट। एक मूवी आई थी 3 इडियट्स आमिर खान की, बहुत अच्छी थी मूवी। 3 इडियट्स नहीं, सॉरी, तारे ज़मीं पर, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ उसको। तारे ज़मीं पर उसमें वो एक चीज दिखाते हैं जिसमें कुछ ऐसे स्पेशल बच्चे भी होते हैं जिनको आप प्रैक्टिकली मतलब सिखा के आप उन चीजों को इंटरनलाइज करवा सकते हो। उसमें जो थोड़े से स्लो और जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए भी आसानियां हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जी जी, वो तो 100% जो पार्टिसिपेंट ऑफ अ क्लास हैं, हाँ, उन सबके लिए एक जैसा है। जी जी, उसमें स्किल सेट कैसे डेवलप होगा? सर स्किल सेट आपकी जो सलाहियत है उसके मुताबिक आपका स्किल सेट कैसे डेवलप होगा? सर स्किल सेट ऐसे डेवलप होगा कि हर बच्चे को अपना इंटरेस्ट बचपन से ही पता चल जाएगा। अगर मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ और मैं आर्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करूं, आई वुड नो कि ये मेरे लिए बेहतर है। लाइकवाइज अगर मैं कोई और सब्जेक्ट है जिसको शायद मैं थ्योरी में अच्छी हूँ, मिसाल के तौर पे साइंस की एग्जांपल ले लेते हैं, और जब प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन आती है मुझे लगता है ये तो मैं कर ही नहीं पाती। अब आया कि असल जिंदगी में मैंने थ्योरी पढ़नी है तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। लेकिन बचपन से ही अगर मैं ये कर सकूंगी तो शायद जो मैंने ओए लेवल्स के बाद अपना डिसीजन लेना है कि मैंने प्री मेडिकल में दाखिला भी लेना है या नहीं लेना, मेरा वो वक्त बच जाएगा, मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी, मेरी वो स्किल मुझे पता चल जाएगी कि ये मेरी स्किल नहीं है, मुझे कहीं और की तरफ काम करना है। और जब आप ये अकोमोडेट कर देते हैं एक स्टूडेंट के लिए तो उसका बहुत टाइम तो बचता ही बचता है, उसके लिए आगे के लिए आसानियां हो जाती है। लेकिन हम 80 to 90% तो अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशात के मुताबिक पढ़ रहे होते हैं। एब्सोल्युटली।
तो वहाँ मेरी जो स्किल्स हैं या जी। मेरी जो सलाहियतें हैं जी जी उसके मुताबिक मुझे आगे बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा? सर, उसमें सबसे पहले तो वही बात आ जाती है ना, मुझे ये लगता है हमारे स्कूलों में एक चीज होनी चाहिए, एक पेरेंट्स को भी बिठा के ना उनकी भी थोड़ी सी एजुकेशन होनी चाहिए। पेरेंटिंग काउंसलिंग। एग्जैक्टली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाहर देखें तो इस चीज पे बहुत एम्फसाइज किया गया है और इस चीज को बहुत प्रायोरिटी लेवल पे रखा गया है। उसका रीजन ये है कि माँ बाप को पता होना चाहिए कि पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं है। अगर मेरा बड़ा बच्चा ये परफॉर्मेंस दे रहा है तो जरूरी नहीं है छोटा भी कोई परफॉर्मेंस देगा। हो सकता है वो किसी चीज में लैग करे, हो सकता है उसकी एक्सपर्टीज किसी और चीज में हो और वो उसमें ज्यादा महारत हासिल करके तरक्की कर सके बनिस्बतन कि आप उसमें जबरदस्ती कुछ और करवा रहे हो। अच्छा, लेकिन माइदा हम जो स्कूल्स हैं हमारे, उसमें तो हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं फॉर द ग्रेड्स ऑफ देयर किड्स। तो क्या ग्रेड्स और मार्क्स जो हैं उनकी दौड़ में हम लोग बच्चों को उनकी स्किल्स के मुताबिक ग्रूम कर पाएंगे? अच्छा, जो ग्रेड्स की बात है ना, ये जो पेरेंट्स को एक रिजल्ट कार्ड, ऑब्वियसली एक पीयर प्रेशर होता है कि उस घर के मतलब आपके कजन्स या वट जो भी है आपके एज ग्रुप है, उनके इतने मार्क्स आ गए तो आपके भी इतने मार्क्स आने चाहिए। एक मेंटल प्रेशर पेरेंट्स अपने ऊपर भी लेते हैं और उस बच्चे को भी देते हैं। एक तो उस तरीके से प्रेशर से एक तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट होती है, और दूसरा ये कि अगर हम इसको देखें कि परफॉर्मेंस इनकी इफेक्ट हो रही है, उसके साथ साथ जो ग्रेड्स वाला सिनेरियो है ना, ये सिर्फ इंटरमीडिएट तक अब महदूद रह गया है। अब पेरेंट्स जो है वो उस चीज से, मेरा ख्याल है अमृत भी इस बात से इत्तेफाक करेंगी, बहुत ज्यादा इस चीज से बाहर निकल आए हैं। वो अब आजकल जब भी कोई एनरोलमेंट कराने के लिए अपने बच्चे को स्कूल में जाते हैं तो दे डोंट लुक अप फॉर कि हमारे बच्चे को ये 7 या 8 सब्जेक्ट्स, वो एक भारी बैग वो लेके जा रहे हैं, वो सारी बुक्स आज पढ़कर आ रहे हैं कि नहीं पढ़कर आ रहे हैं, बट देर आल्सो लुकिंग फॉर द स्किल्स कि अच्छा ठीक है हमारे बच्चे को साथ में स्पोर्ट्स में क्या करवा रहे हैं, उसकी फिटनेस के लिए। वो याद है हम पढ़ते थे नो प्ले एंड वाला जैक, आई लिटरली फॉरगॉट समथिंग इस तरह कुछ था। तो आप लोग जो है वो अब अपने बच्चे की फिजिकल फिटनेस ना कि सिर्फ मेंटली और उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है दिस इज समथिंग लाइक आई वुड से कि बहुत एक अच्छी चीज है। हम मॉडर्न जो करिकुलम है उसको अपना रहे हैं। और इसी तरह I was having conversation with someone, वो यूके में रहते हैं, तो उनसे भी ये बात हुई, but I was getting admission in I guess I was preparing for an entry test for something else। तो उन्होंने I was in intermediate, तो उनसे मेरी conversation हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप ये करना चाहती हो और फलाना, लाइक हमारी डिस्कशन हुई उनसे। उन्होंने कहा अच्छा चलें। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पे जो हमारा जो कार्यक्रम सिस्टम है वो ये बना हुआ है कि जब बच्चा सेकेंडरी अपनी एजुकेशन ले रहा होता है, उसी टाइम उसका टीचर, मतलब इट इज वेरी, एक जो टीचर होता है उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि एक करिकुलम है, एक 40 मतलब नंबर की क्लास है और हम वही करिकुलम है जो सब बच्चों को करवाई जा रहे हैं, बट दे हैव डिफरेंट मेंटल स्टेट और डिफरेंट उनकी कैपेबिलिटीज है, एक्सपर्टीज उनकी डिफरेंस है। मतलब तो उन्होंने स्कूल लेवल पे तो कोई सेग्रीगेशन नहीं है, मतलब जिस बच्चे ने मैट्रिक करना है तो सभी ने मैट्रिक करना है और सभी ने उस सिस्टम से गुजर के आगे जाना है। वो तो गुजरना है। अभी आई गेस मैं इंटरमीडिएट वाली बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि सेकेंडरी में जब जो बाहर वेस्टर्न करिकुलम है, सेकेंडरी में ही वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी द वे यू टू और परफॉर्म इन योर स्टडीज, वो वहीं से अंदाजा लगा लेते हैं। वो टीचर्स उनके साथ, बच्चे के साथ 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करके उनको बताते हैं कि आप किस चीज को आगे लेकर चले जाते हैं, और वो उस बच्चे को उस लाइन में जो उसको आता है उसको और एक्सपर्ट करते हैं, उसकी स्किल्स को और पॉलिश करते हैं। तो दैट इज समथिंग जो यहाँ पे भी होना चाहिए। और मेरा ख्याल है अगर यहाँ पे होगा तो हमारे पास बहुत अच्छी एक ऐसी क्रीम निकलेगी ना कि फिर जो पेरेंट्स है वो भी हैरान होंगे कि हमारे बच्चे की स्किल्स इतनी ज्यादा जो है वो पॉलिश हो गई। नसरीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। स्पेशल टीवी को अल्लाह की जात कामयाबी से हम किनार करे। मैं तो नादान ही था, मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। हाँ बात दिल में ही थी, दिल में रही और काम हो भी गया, बात दिल में ही थी,
दिल में रही और काम हो भी गया। ऐसा कौन जिसने जुबां का तकल्लुफ भी गवारा न किया। मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या ना किया। ये शफ़क़त चीमे को जो कुछ भी मिला ये हजूर की गुलामी में मिला। आप जरा गौर से सुनिएगा शफ़क़त चीमा क्या कहना चाह रहा है। यही कहना चाह रहा है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या न किया। पर लाज रख ले मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। पर लाज रख ले मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा अमृत, ये बताएं कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करने के लिए स्किल्स की जरूरत है या क्या डिग्री के बगैर भी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट की जा सकती है। माशरे में देखें लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, एब्सोल्युटली, बट दे आर अर्निंग हैंडसम अमाउंट। बिल्कुल सर, आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल इनकी स्टीव जॉब्स हैं। स्टीव जॉब्स ने स्कूल छोड़ दिया था। आप देख लें जितने आपके बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत चीजें अकम्प्लिश की हैं, जिनमें ऐसे भी लोग आते हैं, मार्क जुकरबर्ग एग्जांपल है जिन्होंने फेसबुक बनाया था। दे नेवर कंप्लीटेड, उनकी तो एजुकेशन है ही नहीं अगर आप देखो, मतलब एज ए डिग्री कि अगर आप परफॉर्मा पे उनको लेके आए। सर बात ये होती है कि कुछ बच्चे होते हैं दे आर बॉर्न इंटेलिजेंट, अल्लाह ताला ने ना उनके अंदर IQ लेवल बहुत ज्यादा डाला होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको मेहनत कर करके करना पड़ता है। हर किसी की कैटेगरी डिफरेंट होती है। आपको डिग्री पॉलिश अप करती है, आपकी स्किल्स को वो हार्नेस करती है, लेकिन जो स्किल्स एक्चुअल लर्निंग एबिलिटीज है वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ सिखाती है। उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। जब तक एक एक्टर जितनी मर्जी डिग्री पढ़ ले, जितनी मर्जी एक्टिंग स्किल्स पढ़ ले, लाइटिंग पढ़ ले, कैमरा पढ़ ले, हर चीज पढ़ ले, जब तक वो अपने कैमरा के आगे खड़े होके एक्टिंग नहीं करेगा, बार बार गलतियां कर करके अपने आप को एक अच्छा उसमें शाकार नहीं बनाएगा, उसकी क्वालिटी नहीं, उसकी वो आएगी नहीं। वो तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि डिग्री पाबंद नहीं करती आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपके अंदर एक हुनर है तो वो है, लेकिन सर फिर वही बात आती है, अक्सर जगहों पे कुछ ऐसे आपके इदारे हैं, कुछ ऐसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी डिग्रीज की बहुत आपको प्रेफर करती है। आपका GPA कितना है, आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, और उसकी बेसिस पे वो आपको दाखिला देती है। हत्ता कि आपकी किस यूनिवर्सिटी के आप ग्रेजुएट हो, इससे फर्क पड़ता है। यहाँ पे वो ये बताएं कि बहुत से ऐसे प्रोफेशन हाँ जी जो किसी भी फॉर्मल डिग्री के बगैर सिर्फ स्किल की बुनियाद पे चल रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, सेकंडली ये है कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जी जिसको वो लोग रन कर रहे हैं जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब फिर डिग्री तो लाजिम नहीं है ना सर। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, ये प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी करता है। अब एक्टिंग में अगर एक बच्चे का 4.0 GPA भी है या मिसाल के तौर पे डिग्री नहीं भी है, आप देखिए जितने जितने टॉप के आपके पास एक्टर्स हैं इनके पास डिग्रीज तो नहीं है, लेकिन वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनके अंदर एक स्किल है, एक हुनर है, उसको उन्होंने वक्त के साथ पॉलिश अप किया है। लाइकवाइज जितने एंटरप्रेन्योर्स है, ये टॉप बिजनेसमैन है, मैंने आपको भी इतनी एग्जांपल्स दी, उनके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है। बट सर जब आप एक जॉब के लिए जा रहे हो ना अपनी एप्लीकेशन जमा कराने, वहां पे आपके लिए ये चीज मैटर करेगी। तो डिपेंड करता है आपकी जॉब इंटेंसिटी की, आपका काम, आपका नेचर ऑफ वर्क, इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन आया कि उसकी प्रोग्रेशन के लिए आपकी डिग्री मैटर करती है या नहीं करती है, आई वुड डिसएग्री। उसमें आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आप उसमें एक्सपीरियंस में अपना कितना सीख रहे हो और उस चीज को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। अच्छा माहिदा, आप बताएं कि जैसे अमृत ने कहा कि प्रोफेशन टू प्रोफेशन जाहिर है कि ये मैटर करता है, लेकिन अगेन हम जो 20, 22, 25 साल स्टडी करते चले जाते हैं,
हम वहां से क्या सीख के चलते हैं कि हमारे पास एक डिग्री है, वो एमएस की डिग्री है या एमबीए की डिग्री है या बीएस की डिग्री है, और हम फील्ड में जब निकलते हैं तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है ये जान के कि हमने जिस एजुकेशन पर 4 to 5 मिलियन रुपीस खर्च किए हैं या जिस डिग्री पे हमने 4 to 5 मिलियन खर्च किए हैं, उसके बाद मार्केट में हमें जस्ट 20 to 25,000 जो है वो सैलरी पे ऑफर आ रही है कि आपने आना है तो आ जाए, और 80% ऑफ द डिग्री होल्डर्स वो फिर भी जॉब नहीं हासिल कर पाते। तो क्या अलमिया कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, प्रॉब्लम एक तो ये है कि हमारे यहाँ पे अगर हम 16 ईयर्स या 18 ईयर्स की एजुकेशन ले लेते हैं ना, वी डोंट नो हाउ टू डू जॉब हंटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स, हमें नहीं बताया जाता। उस वक्त जब हम पढ़ रहे होते हैं वही हमारा जीपीए, हमारे ग्रेड्स, दे आर द, वो हमारी जो है ना वो सिर्फ समाये होते हैं, बस वो हमारा अच्छा आना चाहिए। अगर इसका ये अच्छा आ रहा है या तो ही और शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट और भाई इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, बट इस तरह नहीं होता है। अगर वो वाला ब्राइट स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जो एवरेज ग्रेड्स ले रहा है, इसका जीपीए भी एवरेज आ रहा है, और अगर वो बाहर जाते हैं और अगर जो एवरेज वाला है उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, या ऑल्दो वो अपनी डिग्री के ऑल अलोंग ही वाज डूइंग समथिंग, और द वन जो कि बहुत अच्छे या बहुत स्टार ब्राइट स्टार है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो मार्केट में जाता है, तो ऑब्वियसली दे वुड प्रेफर द पर्सन जो कि एवरेज मार्क्स होंगे लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस होगा। एक तो ये होगा, इसको एक्सपीरियंस का फायदा ये होगा कि जब वो मार्केट में जाएगा तो ही और शी कैन ऑब्वियसली से समथिंग कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है और आई। अच्छा मायदा, एक्सपीरियंस तो तभी होगा ना जब उसको जॉब मिलेगी। हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही, डिग्री जो है वो आपको मार्केट में मतलब सर्वाइवल नहीं, वो एंटर होने का भी रास्ता नहीं दे रही। मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि अगर मैं अपनी टाइम की बात करूँ तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तो मुझे इतना आइडिया था कि अगर मैं 4 साल की डिग्री लेकर मार्केट में जाऊंगी ना तो आई एम गोइंग टू गेट नथिंग। और व्हेन आई वाज इन माय सेकंड सेमेस्टर तो आई वाज गेटिंग इनटू द थिंग्स कि शुरू से छोटी छोटी, ठीक है यहाँ पे ये किया वो किया। मैं अपनी एग्जांपल नहीं दे रही, मेरे साथ और भी लोगों ने बहुत कुछ ऐसा किया था, हु वर सीरियस अबाउट देयर प्रोफेशन, हु आर सीरियस कि जो उनका पैशन है कि उन्होंने आगे लेकर चलना है। हर डिग्री की एक डिमांड होती है। अगर मैं मीडिया की डिग्री की बात करूं, अगर आप 4 साल पढ़ते हैं और अगर आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया, आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैंने पहले इंप्लीमेंट किया, मेरे लिए आगे जॉब्स आई। मैं इस चीज को जो है आप ये कहना चाह रही हैं कि व्हाइल स्टडिंग आपको थियोरेटिकल नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकली उन चीजों पर फोकस करना चाहिए और अपनी वो स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए जिसको लेके कल आप मार्केट में जाएंगे। अगर आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से ये फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल, तो यू मस्ट डू इट योरसेल्फ। आपको किसी के लिए बैठना नहीं है। आप बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग आउट, व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनीबॉडी। ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली ये डिग्री मैटर्स अलॉट, हर चीज का एक प्री रिक्विजिट होता है और डिग्री जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और डिग्री में हम वो चीजें सीखते हैं, एक तो वो हमारा पर्सनालिटी, हमारी जो हमारी इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज्यादा उसको डेवलप करती है। अगर आप 2-3 इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को बिठाएंगे तो हर किसी की पर्सनालिटी, हर किसी के बात करने का अंदाज, हर किसी की सोच, माइंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। और जो आपने बात की कि मार्केट में वो जाते हैं 20 से 25 हजार की नौकरी उनको दे रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली अब आप कहेंगे कि ये इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ सियासी बात कर दी है, या मतलब वो ये जब वो जाते हैं तो उनको ये सुनने को मिलता है। आप देखें इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, हमारे मुल्क की कैसी है, हमारे बिजनेसेस और हमारे व्हाट नॉट, हमारे स्टार्टअप्स अच्छे चल नहीं रहे हैं, उनको आगे से ये बात सुनाई जाती है। वहां पे ये होता है कि जिसने पहले किया होता है तो वो ऑब्वियसली वो 20 या 25 हजार की नौकरी पे कभी भी वो नहीं जो है वो कहेगा कि मैं इसके ऊपर ही और शी वोंट एग्री। अच्छा, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए क्यों खराब है, वो सेठ के लिए क्यों खराब नहीं है? ऑब्वियसली वो यही वाला बात है ना कि वो एम्प्लॉय है, वो जा रहा है जॉब लेने के लिए, उसने जॉब देनी है तो वो अपने तो बिजनेस को फ्लरिश करेगा। लेकिन यहाँ पे एक हमारी जो आप कह रहे हैं ना सोसाइटी में एक ये बहुत ज्यादा मसला है कि जो उसको रन कर रहा है उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। जो इसके एम्प्लॉयज होते हैं उसके ऊपर प्रेशर तो होता ही है, लेकिन उसके बाद उनकी इनकम भी इतनी ज्यादा कम होती है। उन्होंने उसको एक स्पेसिफिक जो है वो रख दिया होता है कि हमने उसको इतनी ही इनकम देनी है। और जो इनकम्स है वो इंस्टीट्यूट के नाम्स पे भी जो है वो दी जाती हैं। वो इस इंस्टीट्यूट का है तो उसको इतनी दी जाएगी, वो इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है तो उसको इतनी दी जाएगी। ये बहुत सेग्रीगेशन है सोसाइटी में। मैंने ही बहुत ज्यादा नोटिस किया, मेरा ख्याल है कि आपने भी देखा होगा, ये बहुत ज्यादा है कि अगर आप फिलहाल यूनिवर्सिटी से प्राइवेट सेक्टर से हैं तो वो आपको प्रेफर करेंगे, पब्लिक से है तो वो आपको कहेंगे कि
एक जो है ना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो गई है। एक आप जिस तरह कहते हैं ना कि सोसाइटी के डिफरेंट लेवल्स बन गए हुए, इसी तरीके से ये लेवल्स बन गए हुए कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जिसने एजुकेशन ली है तो उसकी क्या पर्सनैलिटी होगी, वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, वो किस तरीके से चीजों को लेकर आगे चलेगा। सोच लेकिन अमृत आप बताएं कि जैसे माहिदा कह रही हैं कि ये एक परसेप्शन डेवलप हो गई कि आपने फलां इंस्टीट्यूट से पढ़ा है तो आपको मतलब ये सैलरी ऑफर की जाएगी या स्टेटस ऑफर किया जाएगा, और अगर आपने फलां इंस्टीट्यूट से पढ़ा है तो आपको ये ऑफर किया जाएगा। तो मुझे आप ये बताएं कि कुछ इंस्टीट्यूशंस तो बाहर से पाकिस्तानी मार्केट में है ना, जिन्होंने मेहनत से ऐसा नाम डेवलप किया कि उनके ग्रेजुएट्स को बहुत अच्छी सैलरीज ऑफर की जाती हैं, और इवन ड्यूरिंग स्टडीज उनको सेकंड लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट सेमेस्टर में उनको जॉब ऑफर हो जाती है। तो ये बताएं कि हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें यूनिवर्सिटीज ऐसा करिकुलम क्यों नहीं डेवलप करती या ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डिजाइन करती कि जिसमें एक स्टूडेंट जब फारिग होकर निकलने लगे तो उसको जॉब्स के हवाले से परेशान होना पड़े। एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैंने इसीलिए वो 3 इडियट्स वाली एग्जांपल दी थी ना, उसके एंड में भी उनकी जॉब प्लेसमेंट होती है तारे ज़मीन हाँ जी, नहीं तारे जमीन पर पहले दी थी, लेकिन उसपे 3 इडियट्स में ऐसे होता है कि जब वो इंजीनियरिंग स्कूल से सारे निकल रहे होते हैं ना, जब वो फारिग हो रहे होते हैं तो उनके लास्ट में सेकंड लास्ट सेमेस्टर में इंटरव्यूज होते हैं और टॉप कंपनीज आके जॉब प्लेसमेंट देती हैं, और उसके बाद उनको उनकी इंटरव्यूज होते हैं, उनके मॉक ट्रायल्स होते हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं, और उनको असल सिचुएशंस में पुट किया जाता है। अच्छा, लेकिन हमारे जो डिग्री होल्डर्स हैं लोगों को इंटरव्यू देना नहीं आता। सर यही बात है ना, ये भी क्या पढ़ा फिर उन्होंने? एब्सोल्युटली सर, लेकिन ये भी ट्रेनिंग की बात है। आप देखें, आपको मैं एक दिन पहले दिन कैमरा के दिन आके बिठा दूं और मैं कहूँ कि जी चले आप बोलें, आप कहेंगे मैंने तो ये कभी किया ही नहीं है। मैं आपसे पूछूं मुआविया साहब आप तो बचपन से ये पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता आपने कैसे बोलना है? आप कहेंगे हाँ लेकिन मुझे नहीं पता मेरे कैमरे के आगे कैसे बैठना है। तो अगर वही वाली बात, माहिदा ने भी ये बात पुटअप की थी, अगर आपकी ट्रेनिंग ही साथ साथ नहीं हो रही, लेकिन अमृत क्या ठहरे जी जी ये बताएं कि इंटरव्यू में तो यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट। इंटरव्यू में कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपने जाके बयान सर एब्सोल्युटली, लेकिन एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ में भी आपने थोड़ा बहुत आपको प्रेप दी जाती है, आपको तैयारी की जाती है। सीएसएस के भी तो इंटरव्यूज होते हैं ना सर, उसकी भी तो तैयारी आप 3 साल का बच्चा भी कहता है मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, हाँ जी, लेकिन जब वो 25 साल की उम्र में एमएस करके तो मार्केट में इंटरव्यू देने जाता है तो वो क्यों नहीं बता सकता कि मैंने क्या पढ़ा और मैंने क्या बनना है? सर बेसिक लेवल पे तो आई थिंक हर कोई बता देता है, ऐसी बात नहीं है। बात ये होती है कि किस तरह आपने टैक्टिकली उस चीज को जवाब देना है। और इंटरव्यू में खाली ये तो नहीं पूछा जाता जनाब आपका नाम क्या, आपने डिग्री क्या की है। आपको असल में प्रोपोजिशंस दी जाती है। एक अच्छा जो इंटरव्यू होगा वो आपको सिचुएशन में डाल के पूछेगा, हाँ भाई अब पायलट बनना है, ये सिचुएशन आ गई है, बताओ आप अपने लोगों की जान कैसे बचानी है, ऑनेस्टली प्लेन क्रैश करने वाला है। एग्जैक्टली। अब इसको जवाब देने के लिए उसकी ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। जो स्कूल की इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को इसके लिए इक्विप करे। फिर आती है कौन सा बच्चा कितनी म्याना रवि में कर सकता है। कई उसमें ए ग्रेड जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, कई ई ग्रेड होते हैं, वो फिर उनकी इंटरव्यू में साबित हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट उस इदारे ने तो अपने काम के साथ जस्टिस कर दिया ना। इदारों का ये हाल है कि उसमें जो लोग हमें टीच कर रहे हैं, एब्सोल्युटली, अच्छा 99% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रैक्टिकली कभी मार्केट की या फील्ड की या इंडस्ट्री की जॉब नहीं की। एब्सोल्युटली, हमें वो इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उन्होंने क्लासरूम टीचिंग के अलावा पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया। हाँ जी। तो जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया लिंकेज है वो मिसिंग नहीं? सर बिल्कुल मिसिंग है। आपने बहुत अच्छी बात की है, एब्सोल्युटली। अब अगर एक मेडिकल का टीचर जिसने कभी शायद खुद मेडिकल प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई किया और वो मेडिकल का उस्ताद बन के बैठ गए, तो उसको क्या पता कि हार्ट सर्जन ने क्या करना है, ब्रेन ने क्या करना है। आपने बिल्कुल ऐसी बात की। अच्छा, मैं इसके अंदर ना एक बात ऐड करना चाहूंगी। जिस तरह अभी अमृत ने बात की कि हम लोग बात करें इंटरव्यू की कि एक बच्चा जाता है तो उसे पता ही नहीं कि उसने किस तरीके से देना है, और आपने भी बात की कि जो इंटरव्यूज ले रहे होते हैं तो उनका सिर्फ जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है वो कुछ इस तरह का नहीं होता, कॉर्पोरेट नहीं होता वो, लेकिन कॉर्पोरेट उसमें इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो मैं इसी चीज में मैंने खुद ही चीज एक्सपीरियंस की व्हेन आई वाज स्टडीइंग। अब मैं ऑब्वियसली कुछ मेरा ख्याल है जो पॉजिटिव चीजें ना हमें उनकी भी बात करनी चाहिए, उनको भी आगे लेकर आना चाहिए। तो हमारे कोई व्यूअर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, तो हमारे जो एक क्लास हुआ करती थी प्रॉपर, उसका नाम था कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ इस तरह की नहीं होती थी कि जो नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है। ऑब्वियसली हम मीडिया के थे तो हमारी क्रॉस टॉक होती थी, तो उसमें वी वर आई गेस इन सेकंड सेमेस्टर समथिंग,
एक CSS की वो जो हमें करवा रहे थे, जो हमारे जो प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, वो CSS के अच्छा खासे उनकी उन्होंने किया हुआ था, ब्यूरोक्रेट थे, तो हमारी क्लास लेते थे। अब उन्होंने हमें क्या किया कि उन्होंने हमें एक दिन पहले बताया कि आई एम गोइंग टू इंटरव्यू यू ऑल, आपकी पूरी क्लास। आप लोगों ने द वे हाउ यू हैव टू ड्रेस अप इन इंटरव्यू, हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू ब्रिंग योर CV, मेक योर CVs, और ये सारा इस तरह हमने सारा कुछ किया। और उन्होंने एक एक करके सबके हमारे इंटरव्यूज लिए और इस तरीके से लिए, और उन्होंने बताया कि मतलब जिस तरीके से एक प्रोफेशनल लाइफ पे आपने लेने हैं। और वहां पर उन्होंने बताया कि आपने हाउ यू हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी तरीके से, अगर आप किसी बहुत बड़े हजूम के सामने, तो अपने किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, अपनी नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये चीजें अगर हमें सिखाई तो मेरा ख्याल है कि वो इंडिविजुअली जब आप एक किसी को लेते हैं ना, बिकॉज जब आप कलेक्टिवली सबको सिखा रहे हो तो वो एक डिफरेंट चीज होती है। जब इंडिविजुअली किसी को सिखा रहे हो तो वो एक अलग चीज होती है, और वो अपने आप जो टीचर होता है वो उसको उस बच्चे के अकॉर्डिंग डील कर रहा होता है, और वो हेजिटेट भी नहीं करता। सो दैट इज समथिंग कि ये चीज हो रही है और मेरा ख्याल चल भी रही है। वो यकीनन अच्छा इंस्टीट्यूट होगा, इसलिए कि आज आप उसको रिकॉग्नाइज कर रही हैं कि वहाँ आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती थी। लेकिन प्रैक्टिकली देखें, ये है कि जब नौजवान इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मोस्टली अपना CV डेवलप नहीं कर पाते। ऐसे ही है। अभी तो बहुत सारी हेल्प कर दी ना गूगल ने, लेकिन ये है कि अच्छा वो गूगल से भी जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो उन्हें ये समझ ही नहीं होती कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने एक 2-3 CVs चेक किए और उसमें से कॉपी पेस्ट किया और अपना CV डेवलप करके रख दिया। जब इंटरव्यूअर है वो आपको जब वो CV की बुनियाद पे एवेल्युएट करेगा तो ऑब्वियसली आप वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं जो आपने लिख दिया। ये जो बात आपने की ना, इंटरव्यूअर CV अपने डेवलप नहीं कर, मेरा ख्याल है ये फिर इदारे की जो है ना वो गफलत है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इतना ही नहीं वो पॉलिश कर सके कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को मार्केट में जाके प्रेजेंट करना है। ये एक जर्नल चीज है, ये मेडिकल इंजीनियर CS कोई भी स्टूडेंट हो, जॉब की बेसिक्स है, एटलीस्ट डिग्री देने से पहले ये तो सिखा दी जाए। ये सिखा दी जाए। अगर ये सिखा दी जाएंगे तो मेरा ख्याल है 70 to 80% लोगों को जॉब क्यों मिलती है? उनके इंटरव्यू की वजह से। योर GPA डजंट मैटर, आपको GPA देखते भी नहीं है। एक्सपीरियंस हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वैसे बहुत लोग इंटरव्यू दे देंगे, इतने स्मार्ट हो जाते हैं वो इंटरव्यू कम से कम सलीके से दे लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नसरीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए। Bear Witness, fastest growing university of Pakistan. Be enthused to be a part of the largest ethnically diversified student community. We recognize there is more to learning than sitting in a luxurious classroom. That is why we provide our students rich, interactive campus life. Here, we carve you to imagine, believe, achieve. The University of Lahore. Discover yourself. वेलकम बैक। अच्छा अमृत, ये बताएं कि हम डिग्रीज को इस सिनेरियो में डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे सारी जनरेशन ही वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होती है। एब्सोल्युटली। लेकिन आप देखें कि आपके 80% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल एजुकेशन से या एटलीस्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन से आगे जा ही नहीं पाते। एब्सोल्युटली। उनके हालात उनको परमिशन नहीं देते जी। या उनकी मेंटल स्किल्स इस तरह की नहीं है जी। या तीसरी रीजन ये बन जाती है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन इतनी महंगी है पाकिस्तान में। एब्सोल्युटली। तो उनके वालिदैन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो चाहते हैं कि बच्चा मैट्रिक के बाद किसी काम लग जाए। जी। तो हम वो जो सारी कौम को ये मैट्रिक कराई जा रहे हैं या O लेवल्स करवा रहे हैं या FA FSC करवा रहे हैं और उसके बाद एक नकारा स्टाफ हम सोसाइटी के हवाले कर देते हैं। ऐसे ही। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि स्कूल्स के लेवल पे हम बच्चों को ऐसी स्किल्स डेवलप करें? तो आप इसमें बताइए कि हम कौन सी ऐसी स्किल्स स्कूल टाइम से उनमें यानी डेवलप कर सकते हैं कि कल जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो जाना चाहें आफ्टर जस्ट आफ्टर मैट्रिक, आफ्टर स्कूलिंग और जस्ट आफ्टर द इंटरमीडिएट, तो उनके पास कुछ ऑप्शंस हों लाइफ में।
इस पे कुछ बात कीजिए। मौलवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और जैसे हम ऑफ द कैमरा भी थोड़ी बहुत इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे, और आपने कहा कि ऐसी क्या होनी चाहिए। आपने कोविड की बहुत अच्छा जिक्र किया था, और आपने कहा था कि कोविड के टाइम पे हमें एहसास हुआ कि हमारी वर्चुअल एजुकेशन सारी हो गई है, ऑनलाइन एजुकेशन है, जूम, जिसका आज तक सुना ही नहीं था। वैसे तो कोविड ने ये भी समझाया कि बच्चा साल 2 स्कूल ना भी जाए तो खैर है, लेकिन वो जो पेरेंट्स को रोज सुबह बच्चों को उठा के जबरदस्ती स्कूल भेजने की पड़ी होती थी, बिल्कुल, तो हमें कोविड ने ये सिखा दिया कि बच्चा साल ना भी स्कूल जाए तो भी खैर है। सर बल्कि अब आपको एक बात बताऊं, सॉरी ये थोड़ी ऑफ द टॉपिक बात है, लेकिन अब अक्सर पेरेंट्स ना बचपन में जो बच्चों को प्रेप और नर्सरी भेज देते हैं ना, उन्होंने ये चीज इराडिकेट कर दी है। उन्होंने कहा कि ये हम घर पे ही बैठ के पढ़ा लें और डायरेक्ट थोड़ी बड़ी क्लास में ये लोग जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि वही चीज वो ज्यादा घर पे बेहतर पढ़ा सकते हैं। सर बात इतनी है कि आई थिंक कोविड के बाद और इवन पहले भी, लेकिन अब चले ज्यादा एक चीज हाईलाइट हो गई है, हमें हमारी कमियों का भी एहसास हो गया है। मुझे ये लगता है जो वर्चुअल एजुकेशन है, या जिस तरह हम इसको डिजिटलाइज एक चीज को कर सकते हैं, वो अगर एक चीज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप देखें सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, हमने ऑनलाइन बिजनेस की बात की थी। ये ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो आप अगर बच्चों को उनके प्राइमरी स्कूल के लेवल से देख लो, ऑब्वियसली 1-2 के लेवल पे नहीं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, पहले आप इसकी सिग्निफिकेंस उनको बताओ कि इसका फायदा क्या है, फिर वो किस तरह इसका फायदा उठा सकते हैं, और उसको एवेन्यूज भी बताओ। अब आपने ये तो बता दिया बेटा इससे ये होगा वो होगा, ये जाना किधर है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, शुरू कहाँ से करना है, ये हम बताते ही नहीं। अच्छा, मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ जी, मुल्तान जैसे शहर में रह के, अच्छा, एक अच्छे स्कूल सिस्टम का वो स्टूडेंट था, बिल्कुल, और उसने क्लास 6 में ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी। अच्छा, और वो कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर, उर्दू, इंग्लिश कंपोजिंग, इसका वो एक्सपर्ट हुआ। एंड हिज फादर टोल्ड मी कि मेरा बेटा क्लास 6 से, अब माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी पहुंच गया, तो वो क्लास 6 से अपनी पूरी एजुकेशन का खर्च ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स करके खुद चला रहा है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि मुल्तान, हम कंपेयर करते हैं ना लाहौर से या इस्लामाबाद से या कराची से, हाँ जी, तो मतलब रिलेटिवली वो थोड़ा छोटा शहर है, लेकिन आप वहां देखें कि एक बच्चे ने वहां रह के क्लास 6 से अपनी एजुकेशन का सारा एक्सपेंस खुद उठाया है। तो पेरेंट्स के लिए एक बच्चा जो है वो कम से कम वो उनके साथ 6 क्लास 6 की एज से उनके लिए एक सपोर्टिव हैंड हो गया। सर मैं एक छोटी सी उस बात ऐड करूंगी कि कुछ ना हमारे पेरेंट्स में भी ये होता है कि हम बच्चों को ना काफी दफा ना खुद मुख्तार नहीं बनाते हैं, उन्हें बड़ी स्पून फीडिंग कर करके ना मम्मी डैडी बना देते हैं। आई एम सॉरी बट इट्स रियलिटी कि वो बच्चे ना प्रैक्टिकल दुनिया के लिए तैयार ही नहीं हो पाते हैं। मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ इतनी एसोसिएशन जरूर डेवलप करनी चाहिए कि वो इनके फ्यूचर के बारे में, नो डाउट आज अवेयरनेस ज्यादा है, बिल्कुल इंफॉर्मेशन का फ्लड है ना, बिल्कुल, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको जो लाइफ का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो नहीं बता सकती, एब्सोल्युटली। वो आपके बड़ों नहीं बताने, वो आपके टीचर्स बताएंगे, वो आपके पेरेंट्स बताएंगे। तो यहाँ भी एक गैप है, इसको भी हमें ब्रिज करने की जरूरत है। बिल्कुल एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत अच्छी बात की है, और मुझे लगता है मीडिया के ऊपर तो मैं इतनी बात कर चुकी हूँ, ये ना एक तरीके से आपका ये फायदा भी और नुकसान भी बहुत है। वो कहते हैं ना ये एक ऐसा वेपन है जो उसके पास स्वॉर्ड भी है और वो आपको मारने के लिए वो एक नाइफ भी, मतलब इसके जो आपकी अपनी ना वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं आपको उसके लिए प्रोवाइड कर रही है। पर सर बात इतनी है कि बिकॉज आजकल का दौर पिछले दौर से मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। लोग कहते हैं आसानियां आ गई हैं, मुझे लगता है डिफिकल्ट हो गया। पेरेंट्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया कि उन्होंने बच्चों को किसी राइट और लेफ्ट से उन्होंने समझाना भी है, रोकना भी है, और फिर जिस तरह का माहौल और सब चीजें उसके लिए मुश्किल भी हो जाता है। पर अगर इसको हम एजुकेशन पे रिस्ट्रिक्ट करें सर, तो बात सिर्फ इतनी आती है कि पेरेंट्स द लीस्ट दे कैन डू इज एंड द लीस्ट अ चाइल्ड कैन डू इज कि वो ताउन क्रिएट किया जाए। जो आपका इंस्टीट्यूशन जैसे मायदा ने पहले रिफर किया था कि काउंसलिंग सेशंस हो, पेरेंटिंग सेशंस हो। हम प्राइमरी स्कूल में जैसे हम बच्चों को ड्राइंग सिखाते हैं, कलरिंग सिखाते हैं, तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उनकी अर्ली ईयर चाइल्डहुड में डेवलप करती जाएं, जो आगे चल के उनको एक इंडिपेंडेंट यानी बिजनेस एंटिटी में अगर वो दाखिल होना चाहें या कोई जॉब करना चाहें तो उनकी वो स्किल्स इतनी पॉलिश हो जाएं कि जो उनको एक इंडिपेंडेंट फर्द बना दें। जब आपने प्राइमरी की बात की, आप देखें कि हर स्कूल में कंप्यूटर के नाम का एक सब्जेक्ट होता है,
वहां पे बच्चे लैब्स में बच्चे ऐसे खुश होकर जाते हैं जैसे वो किसी ग्राउंड में जा रहे हैं। उनके लिए बहुत खुशी की बात होती है जब उन्हें कंप्यूटर लैब जाना होता है। हम कंप्यूटर लैब लेकर तो जाते हैं लेकिन वो माउस की डेफिनेशन और फंक्शन याद कर रहे होते हैं, वो सीपीयू जो है ना उसी को बयान करते रहते हैं कि सीपीयू है क्या। हमें उससे बाहर निकलना है। वो जो इसके इक्विपमेंट्स हैं, इट डजंट मैटर, वो तो आपको वैसे पता लग जाएगा। आप उसको इंटरनल सिस्टम्स के माउस से कैसे वर्क कर रहा है, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हमें अगर सीपीयू खोल के उसके अंदर रैम को निकालना, वापस बंद करना, बाकी चीजें खोलनी बंद करनी सिखा दी जाए तो अच्छा भला हार्डवेयर का भी एक्सपर्ट हो जाएगा। एब्सोल्युटली, वो तो ऑब्वियसली उसके इंटरेस्ट के ऊपर बेस करता है ना। लेकिन अगेन दिस प्रीमिसेस स्कूल की, उसके अंदर किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है, वो वहां पे छोटी छोटी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी दे और वहां से वो एनालाइज करें कि क्या स्टूडेंट्स का उसके ऊपर मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, हाउ दे आर परफॉर्मिंग। अगर उसके ऊपर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअली अगर किसी को आगे लेकर मतलब कोई बच्चा लेकर चलना चाहता है तो उसको हेल्प आउट करें। कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन स्कूल लेवल पे। अगर ऑब्वियसली अब इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, हम अभी थोड़ी देर पहले बात करते हैं डीजी स्किल्स है, और इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ऑनलाइन जिसपे आप रजिस्टर कर सकते हैं। डीजी स्किल्स जो है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं एक प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, तो डीजी स्किल्स इज अ प्लेटफॉर्म का नाम है जहाँ पे आप ग्राफिक डिजाइनिंग घर बैठे हुए आप कर सकते हैं। 2 या 3 महीने का कोर्स होता है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें सिर्फ आपको अपना CNIC देना होता है, स्टफ लाइक दैट। और दूसरे भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहे हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली एक अमाउंट जो है वो ले रहे हैं। आई डोंट फील लाइक कि अगर आप किसी चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे हुए ले सकते हैं। तो डीजी स्किल्स जो है ये तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। एग्जैक्टली। और ये तमाम कोर्सेज इनके फ्री हैं। ये फ्री हैं। और जो इनके टीचर्स है वो भी अच्छे खासे जो हैं वो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। ये भी इस तरीके के नहीं है कि मतलब कहीं से भी आपने कोई एजुकेशन इंडस्ट्री के जो काबिल लोग हैं वो ये कोर्सेज करवा रहे हैं, पर्सन उन्होंने वो उसमें रखे हुए। और यही वाली बात कि अभी हम जो प्राइमरी की, बैक टू द मेन टॉपिक, अभी हम जो थोड़ा आगे चले गए थे कि किस तरीके से, तो वहां से वो जनरेट करें आइडियाज और देखें कि हाउ द क्लास इज रिस्पॉन्डिंग, हाउ द ईच स्टूडेंट इज रिस्पॉन्डिंग, उसके अकॉर्डिंग फिर वो उनको आगे लेकर चले। और आई गेस दिस इज द राइट एज टू उनको प्रैक्टिस में लाने के लिए, टू शेप और टू ग्रो हाउ दे आर थिंकिंग, उनके माइंड को ग्रो करने के लिए, और किस तरीके से वो दूसरी चीजों को देखते हैं, और वहीं से हमें कर देना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ जब 4-5 क्लास का बच्चा होता है उसमें सिर्फ ग्रेडिंग्स और स्टफ लाइक दैट, हमें सिर्फ स्कूल जाओ, आओ स्कूल से एकेडमी या ट्यूशन व्हाटएवर, वो एक हमने सर्कल बनाया होता है। हम कोई ऑफ द ट्रैक, हमारे लिए उनके लिए ऑफ द ट्रैक बात हो जाती है, लेकिन इट इज नॉट ऑफ द ट्रैक बात। ये वो बात होती है जो कि उनको अपनी उनकी पढ़ाई के साथ, उनकी डिग्रीज के साथ बहुत ज्यादा जो है वो उसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा अमृत, सॉफ्ट स्किल्स और डी स्किल्स के अलावा क्या स्कूल लेवल के बच्चों को हम ऑनलाइन बिजनेस की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं? सर बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आई थिंक हाई स्कूल के लेवल पे, जब मैट्रिक, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि मैट्रिक के बाद हमारे यहाँ पे जितने मुल्क के हालात खराब हैं, अव्वल तो टू बी ऑनेस्ट पूरी दुनिया में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मैट्रिक तक की एजुकेशन। अगर हम ये भी चलो नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि हमारे मुल्क के हालात नहीं ठीक है, तो एटलीस्ट मैट्रिक के लेवल तक के बच्चे को। क्या वाकई हालात ठीक नहीं है? मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल है गेम कि हम हालात का रोना रोते रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है कहती है हालात बड़े खराब हैं, और हम पूरी कौम को इस यानी मेंटल स्ट्रेस में रखते हैं कि पता कल ये मुल्क डूबने लगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली सर, टू सम एक्सटेंट रियलिटी तो उसके बरक्स है। मेरा ख्याल है कि ये मुल्क इतने सारे मसाइल के बावजूद इतनी सारी करप्शन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। सो वो ना शहजाद पोटेंशियल है इसका मतलब। बिल्कुल सर, शहजाद रोय का ना एक गाना है, तो मैं बड़ा इस पे ना करती हूँ, वो लगे रहो ना, पुराना टाइम था कि वो बुजुर्गों ने कहा था कि जी मुल्क खराब है जी, आज खत्म होने लगे, 72 की जंग आई, 1965 72 हुआ, और सबने कहा जब खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं हुआ। मुझे लगता है वो अल्लाह का भी वैसे हम पे बहुत खास कर रहा है, जो सच्ची बात है। ना इंजन की खूबी ना कमाले, ड्राइवर चली जा रही है खुदा के ऐसे ही है, एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है मैट्रिक के लेवल तक तो सर एटलीस्ट बच्चे को आपको इतना इक्विप कर देना चाहिए कि वो कुछ नहीं तो कुछ हद तक सेल्फ सफिशिएंट हो। पेरेंट्स सर देखें, हर माँ बाप नहीं कर सकता, जो इनके पास इस्तेताअत है वो करेंगे। जैसे आपने एक एग्जाम्पल दी, उस बाप के लिए कितना बड़ा एक वो प्राउड मोमेंट है कि भाई मैंने अपने बच्चे को नहीं बढ़ाया, उसने खुद पढ़ा लिखा और उसने खुद ये मेहनत करके किया। वही पैसा जो उसकी एजुकेशन में डाल रहा था, वो कल को शायद वो कहीं और इन्वेस्ट करके कर सकेगा। इन्वेस्टमेंट है ना सीधी सीधी। तो सर आई थिंक ये चीजें आपको डेफिनेटली करना चाहिए। और फिर कुछ बच्चे के अपने स्किल्स भी आते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये जो एक रवैया है ना जी कि बच्चे जब तक पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं जी, वो शहजादे और शहजादी हैं, ऐसे ही है। पेरेंट्स नहीं चाह रहे कि मेरी बेटी जो है ना वो पानी का एक गिलास पीने के लिए पलंग से नीचे उतरे, पूरी पढ़ रही है ना पढ़न दो, ऐसे ही ठीक है। अच्छा, हम बच्चों को नहीं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार कर रहे, हम उनका जो टैलेंट है वो वेस्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। हम चाहते हैं वो घर के कामकाज में भी हाथ ना बढ़ाएं,
बिल्कुल ड्यूरिंग स्टडीज वो कोई कुछ भी ना करे। मतलब देखे ना, बाज फैमिलीज में ये है कि बच्चे उनके सपोज किसी की लाइक के किसी के फादर की डेथ हो गई, अभी वो स्टूडेंट था, उसने क्या किया, उसने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, उसने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू कर दी और वो अर्निंग हैंड बन गया फैमिली के लिए। लेकिन मोस्टली जो है फैमिलीज हैं उनके अंदर ये रवैया हम आम देखते हैं कि हम पढ़ने वाले बच्चों को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम उनको किसी काम की तरफ नहीं लगाना चाहते। मेरा ख्याल है ये रवैया गलत है। ये पैम्परिंग का जो रवैया है ना, यही मेरा ख्याल है जो आप होता है ना कि आप किसी को गली में बंद कर देते हैं, आप बाहर नहीं जा सकते हैं और ना आपको बाहर का एक्सपोजर होता है, आप अपनी ही दुनिया में रह जाते हैं। जब आपको एक्सपोजर नहीं होगा ना, आई डोंट फील लाइक यू आर गोइंग टू ग्रो इन एनी वे। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग घर से हो सकती है, विद इन हाउस, विद इन फैमिली इसकी ट्रेनिंग हो सकती है। वो कैसे कि बड़ी बहन अगर पढ़ रही है और वो 2 क्लास सीनियर है तो वो छोटे भाई को पढ़ाने में हेल्प करे, ताकि उसको थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि मैंने खुद नहीं पढ़ना और मेरा सारा खर्च वालिदैन उठा रहे हैं। अच्छा, बहन भाइयों को पढ़ाना शुरू करे तो उसमें ये एहसास पैदा होगा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकती हूँ अदरवाइज भी। और इससे ही होता है कि आप कल को पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, घर में कोई ट्यूशन सेंटर बनाना चाह रहे हैं, कुछ स्किल्स दूसरों में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन जो है वो आपको साथ साथ कंट्रीब्यूट करना भी सिखा रही है। एब्सोल्युटली सर, ऐसे ही है सर। और आपने ये बात बोली और मैं ना पता है फिर बाद में ये होता है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो ना, आपके ही वालिदैन कह रहे होते हैं ओनू तो देख है जॉब मिल गई है, तेनू ये भी नहीं मिली, तेनू ये भी नहीं मिली। तो बचपन से आपने इतनी स्पून फीडिंग की हुई है, आदत ही नहीं है उस चीज की, क्या होगा। अब जैसे आपने वो डेथ वाली बात बताई सर, ये तो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस है जो कभी भी किसी पे भी आ सकते हैं। बात यही है ना कि फिर आपने क्या इतनी अपने बच्चे की ट्रेनिंग कर दी है, फिर वही बात आती है सर, इसमें हम जैसे पढ़ते हैं किताबों में भी, और यहाँ पे किताबों वाली कुछ स्टडी आती है, आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको हेल्प करती है, आपकी फैमिली इंस्टीट्यूशन है, आपका स्कूल आपकी इंस्टीट्यूशन है, आपका इवन सोशल पीयर प्रेशर भी आपका एक है कि जी अच्छा मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, दोस्त अहबाब क्या कर रहे हैं, सीखते हो। बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो बुकिश आप एक टाइम तक हो सकते हो ना, वो आपको सिर्फ जैसे मैंने पहली बात की, वो सिर्फ चेरी ऑन द टॉप है। पूरा जो आपने केक बनाना है वो आपका एक्सपीरियंस है जो आपने वक्त के साथ साथ लेना है, लेकिन उसके लिए हाथ पैर मारने हैं। तो वो कहते हैं ना अल्लाह ताला ने भी अपनी मदद आप करो, वो इंसान का वही एग्जैक्टली। तो वो अगर वो नहीं कर पाएगा और इंसान के अंदर खुद भी जिद्दोजहद की नहीं होगी, तो सर चाहे माँ बाप रगड़ा लगा ले, उस्ताद लगा ले, फिर जितना होता है ना उथे आंख होता है, वो बंदा फिर नहीं टच से मस हो सकता। तो उसमें आपकी अपनी भी एफर्ट रिक्वायर होती है। वी आर गोइंग टू सम अप द प्रोग्राम। तो ये बताएं कि हमारा जो यानी क्वेश्चन था बेसिक जी जी कि क्या डिग्री जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करने के लिए काफ़ी है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि हमने कम से कम इस पे तो हमारा कंसेंसस हो गया जी कि जस्ट डिग्री इज नॉट ओनली इनफ। एब्सोल्युटली उसके साथ जो स्किल्स हैं जी जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सरवाइव करने का रास्ता दें, उनका सीखा जाना जरूरी है। मार्केट टू आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डिग्री इज द रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली वो डिग्री के साथ जा रहे हैं तो आपके साथ ये तो देखिए ना कि ऑब्वियसली कि आपके पास स्किल्स क्या है, आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द कंपनी। लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमें फिर दिन में तारे नजर आते हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं तब एज स्टूडेंट हमें ये रियलाइज क्यों नहीं होता कि हम एक ऐसी बेमकसद यानी टाइम पासिंग कर रहे हैं जिसके एंड पे हमें ऑब्वियसली डिग्री तो मिल जाएगी, वो हमारी फी सबमिशन की रसीद है ऐसे। लेकिन ये टाइम हम यूनिवर्सिटी में पास कर रहे हैं, कॉलेज पे हम वक्त गुजार रहे हैं, हम दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया पे हम अपना जो वक्त ज़ाया करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए हम अपने आप को मतलब तैयार करें, इसका एहसास कब पैदा होगा? सर मुझे ये लगता है कि ये आपको जब अक्सर वही बात होती है ना, वो कहते हैं ना जब सर पे पड़ती है पता चलता है। क्योंकि अभी देखिए वही बात है, जब कुछ चीजें नहीं सर पे पड़ती हैं। सर मैं घर से निकलती हूँ, मुझे आज यहाँ आना था, मुझे पता था मैंने इस टाइम उठना है, मैंने तैयार होना है, मैंने गाड़ी निकालनी है, मैंने निकलना है, मैंने उबर पे जाना है या मैंने खुद ड्राइव करनी है, गाड़ी घर तो नहीं चाहिए, किसको चाहिए, किस तरह नहीं करना। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन पड़ी नहीं है तो मैं तो बैठी रहूंगी ना। लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए भी मुझे खुद एफर्ट करनी पड़ी कि क्या मुझे अपने लिए सिचुएशन बनानी है, और वो बनाने के लिए भी जब मुझे पता चला अच्छा मैंने बाहर निकलना है, कमाना है, करना है, तो मुझे करना पड़े। लेकिन बात ये सर कि हमें ना, हम गोरों के ना बाकी तो सारे बड़े लाइफस्टाइल्स अडॉप्ट कर लेते, हमें जो करने वाली चीजें हैं वो भी करनी चाहिए। वहां पे बच्चे शुरू से बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी चीजें घर से वो दिखाते हैं कि बेटा उठो, बेड पहले अपना खुद बनाओ, अपना खाना खुद बनाओ, खुद रहो,
बोर्डिंग का सिस्टम भी तो यही है ना, और बोर्डिंग चले नहीं भी भेजा तो अपने घरों में भी उनको ये बताया गया आपने खुद करना है जो करना है। जब वो खुद बचपन से चीजें कर रहे हैं ना, तो फिर वो एक टाइम के बाद माँ बाप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहते, फिर वो खुद ही हाथ पल्ला मार के बाहर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को या हमारे टीचर्स को मुझे लगता है थोड़ी स्ट्रिक्ट अप्रोच लेनी पड़ेगी, और थोड़ा एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक से चेंज करने की जरूरत है। एक दफा ये एजुकेशन सिस्टम का निजाम बदल जाए, प्रैक्टिकल एजुकेशन बचपन से जाहिर है किताबों के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए, मिला ले। जैसे आपके कुछ पीरियड्स जिस तरह उन्होंने बताया था कि कंप्यूटर लैब में बच्चे एक्साइटेड होते हैं, वो नॉलेज की बजाय आप कंप्यूटर की यूजेज बताएं, एडोब बताएं, एक्सेल बताएं, पावर पॉइंट बताएं, माइक्रोसॉफ्ट बताएं, जो बच्चों को शायद काफी ग्रेजुएशन लेवल तक भी नहीं आती इस्तेमाल करना। डिस्कशन बहुत दिलचस्प है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे, और वक्तन फक्तन हमारा ये जो यूथ रिलेटेड इश्यूज हैं, तालीम के मौज़ूआत हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ के जो इश्यूज हैं, इन पे हम कुछ बात को जारी रखें। मुआशरे के वो पहलू जिनके ऊपर बात नहीं की जाती है, मेरा ख्याल है, और ये पहलू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्ले डाउन कर दिए जाते हैं, तो इनको हमें जो उजागर करना चाहिए, इनके ऊपर बात करनी चाहिए। और बहुत से लोग हैं जो कि इसको खुद ब खुद सोच तो रहे होते हैं, लेकिन वो इस पर बात करते नहीं है, दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मीडिया का जो एक कंस्ट्रक्टिव रोल है, हम वो प्ले करें कि हम मीडिया के जरिए अपने नौजवान नस्ल को हम एजुकेट करने की और गाइड करने की कोशिश करें, और ना कि हम हर वक्त जो है डिस्ट्रैक्शन और इंतशार की बात करें। इससे निकल के हमें कुछ पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। नाज़रीन, आज हमने डिस्कस किया कि अमली ज़िंदगी शुरू करने के लिए क्या सिर्फ डिग्री काफ़ी है, और हमने अपने मेहमानों के साथ इस पर बात की। कुछ स्किल्स हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए हम सबको आनी चाहिए और हम सबको सीखनी चाहिए। जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर फर्द जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक पहुंच सके, हर फर्द जो है वो BS कर सके, MS कर सके, MPhil या PhD कर सके। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बल्कि अक्सरियत नौजवानों की ऐसी है, जो मैट्रिक से आगे जा ही नहीं पाते। तो कुछ स्किल्स हैं जो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में उसका पार्ट बनानी चाहिए। वो हम अपने बच्चों को कुछ सॉफ्ट स्किल्स सिखाएं, कुछ डिजी स्किल्स सिखाएं, और इसके अलावा हम उनको कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स सिखाएं, ताकि वो सोसाइटी के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ कैसे मूव कर सकें, सर्वाइव कैसे कर सकें, और ऑनलाइन बिजनेस और मुख्तलिफ जो कारोबार करने के तरीके हैं माशरे में बुनियादी तौर पे एक फ़र्द ने सर्वाइव कैसे करना है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद ये होनी चाहिए, और उसकी बुनियाद पे हम अपना करिकुलम डेवलप करें। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।